हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में देखा था, जहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले संख्या की बात हुई थी, ठीक है। संख्या, ठीक है, संख्या नंबर, ठीक है। हम लोगों ने नंबर के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद नंबर में हम लोगों ने क्या यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किए थे, ठीक है। दो पार्ट्स में, एक था क्या, एक था वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। दूसरा था इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। जहाँ पे रियल नंबर क्या देखे थे, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, तो रियल नंबर क्या देखे थे, ठीक है, जिसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या, जिसको संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखे थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद रियल नंबर में देखे थे, तो ये भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड किए थे। कौन कौन से चला, तो इसमें किए थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, या हिंदी भी लिख ही देते हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब यहाँ पे हिंदी में परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बारे में जाने थे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे q क्या हो, जीरो ना हो। और अपरिमेय संख्या क्या हम लोगों ने सीखा था कि जिसको p बट्टा q के रूप में, जहाँ q क्या हो, जीरो ना हो, ऐसे रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताए थे कि √3 था, √2 था, ये सब तो √5 था। बात समझ में आ गया। उसके बाद अच्छा, इमेजिनरी में हम लोग क्या सीखे थे, इमेजिनरी में कौन सा, तो इसमें हम एक आयोटा भी सीखे थे, -1 वाला, ठीक है, आयोटा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जाने थे, जो a + ib के फॉर्म में हो, रेशनल प्लस ib मतलब इरेशनल के फॉर्म में हो, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर के बाद रेशनल सीखे थे। फिर रेशनल नंबर में हम लोग आए थे इंटीजर पे, इंटीजर, ठीक है, यानी कि पूर्णांक। और फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन, अच्छा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इसके बाद चला पूरा एक टॉपिक ही भिन्न पे ही हम बनाए, ठीक है। उसका एक अलग से हम वीडियो, इसमें काफ़ी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, इसलिए अलग से ही एक पूरा चैप्टर हम बनाए, ठीक है। सॉरी, चैप्टर बोल रहे, टॉपिक है, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पे, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए कि जो p बट्टा q के फॉर्म में ये भी होता है, ठीक है। और ये भी पूर्णांक में क्या था कि पूर्णांक में हम लोगों ने जाना था पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, ठीक है। उसके बाद देखे थे निगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव मतलब धनात्मक और निगेटिव मतलब ऋणात्मक, और जीरो तो जीरो है, जिसमें जीरो क्या है, ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है, वो न्यूट्रल है। बात समझ में आ गया। ये पढ़ने के बाद इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये कौन सा संख्या था, चला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है। यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर, जैसे एक के आगे जितना हो जाए, 1 2 3 4 5, जिससे किसी चीज़ को हम गणना करते हैं जिस संख्या से, वो थे, यानी कि ये हो गया था। उसके बाद पूर्ण संख्या में क्या कहते चला कि इसमें तो जीरो इंटीजर, यानी कि ये दोनों मिला के, जीरो और प्रकृत संख्या मिलके जो संख्या बनती है उसको क्या बोले थे, उसको बोले थे होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर। यानी कि क्या, कि प्रकृत संख्या में अगर हम जीरो को क्या कर दे, सम्मिलित कर दे, जीरो को भी मिला दे, तो कौन सा संख्या हो गया था, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। बात समझ में आ गया, पूर्ण संख्या। इतना सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था सम और विषम संख्या, सम, ठीक है, सम और
विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि इवन और ऑड नंबर, इवन और। तो इसमें भी आपको हम बताए थे जो कन्फ्यूजन्स वगैरह थी, ठीक है, जो बचपन से हम लोग गलती करते आए थे, इसके बारे में बताए थे कि 0 इवन नंबर है। बात समझ में आ गया? +-2, +-4, +-6 ये सब इवन नंबर है। +-1, +-2 यानी कि ऋणात्मक भी और धनात्मक भी क्या था, ये ऑड नंबर है, 1, 3, 4 ऐसे। बात समझ में आ गया? इन सब बातों को सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था क्या कि इवन को इवन में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑड को ऑड में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये सब बातें हम लोगों ने सीखे थे। थोड़ा सा इधर ध्यान ही दे लेते हैं, ठीक है, कि इवन में इवन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा बताइए। तो इवन में इवन को जोड़िए या घटाएंगे तो इवन ही होगा। बात समझ में आ गया? वहाँ तो बेहतरीन ढंग से हम पिछले क्लास में सीखे थे, एग्जाम्पल के साथ सीखे थे, ठीक है। उसके बाद सीखे थे कि ऑड में ऑड को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए। तो ऑड में ऑड को जोड़ेंगे या घटाएंगे फिर भी कौन क्या होगा, इवन ही होगा। लेकिन अगर एक इवन रहे, एक इवन और एक इवन में जोड़ेंगे घटाएंगे किसको, ऑड को, तब क्या होगा, तो ऑड होगा, ठीक है, तब ऑड होगा। कैसे होगा, तो आप इसका एग्जाम्पल ले, यार खुद सोच के देखिए ना कि इवन मान लीजिए हम 4 लिए, सपोज दैट, ये जरूरी नहीं कि 4, जैसे हम बता रहे हैं कोई भी इवन संख्या 4 लिए, 4 में अगर ऑड यानी कि 1 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या 4 में से 1 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑड हो गया ना। यानी कि और लेते हैं, ऑड में ऑड को जोड़िए, यानी कि 3 में 1 को जोड़िए तो 4 हो गया, 3 में 3 को जोड़िए तो ऑड में ऑड जोड़ रहे हैं तो इवन तो आ रहा है ना कि 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। इवन में इवन को जोड़िए या घटाइए, तो 4 में देखिए 2 को जोड़ेंगे तो 6 है, या 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, तो इवन आ रहा है ना। बात समझ गए? उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि इवन को गुना करेंगे इवन से तब क्या होगा, इवन को इवन से गुना करेंगे तो भी इवन ही होगा, ठीक है। इवन को आप गुना करके देखिए, बात समझ गए, गुना करके देखिए ना कि 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इवन को इवन से गुना किए तो क्या हो गया, इवन हो गया। उसके बाद क्या, अगर हम ऑड से गुना करेंगे ऑड को तो क्या होगा, तो ऑड होगा। कैसे होगा, तो 5 एक ऑड संख्या है, गुना कीजिए 3 ऑड संख्या से तो 15 हो जाएगा, तो ऑड ही हो गया ना, ठीक है। ये हम देखिए जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ये जरूरी नहीं कि वही है, हमारे मन में जो आ रहा है हम बता रहे हैं वो एग्जाम्पल लेके, आप अदर नंबर भी लेके कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या होगा कि अगर एक इवन रहे, एक इवन रहे और एक ऑड रहे तब क्या होगा बताइए। तो अब क्या होगा, तो एग्जाम्पल मन में लेके देखिए कि इवन मान लीजिए कि 6 है और ऑड 3 है, तो क्या होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, यानी कि कौन सा संख्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बात समझ गए? इतना तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, बात समझ में आ गया, ठीक है। आज जो हम लोग सीखेंगे वो बच कौन सा गया था, तो वो नेचुरल नंबर का बच गया था, हमारा प्राइम नंबर बचा था, प्राइम नंबर बच गया था। उसके बाद कंपोजिट नंबर बच गया था, ठीक है। तो इसी दोनों पे चर्चा करेंगे। प्राइम नंबर में 2-3 तरह का प्राइम नंबर हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर है। इतना प्रैक्टिस करने, इतना जानने के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो बाबू, ये तो आपका रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आप लूजर हो या नहीं हो, बात समझ में आ गया। आपकी कोशिश ये डिसाइड करती है, ठीक है, कि आप लूजर हो या नहीं हो, बात समझ में आ गया। आप कोशिश आपकी जैसी रहेगी, ठीक है, रिजल्ट भी आपका वैसा ही आएगा, ठीक है। तो आज जो हम सीखेंगे वो आज सीखेंगे हम प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर देखिए बाबू, प्राइम नंबर होता क्या है कि वैसी संख्या जिसमें सिर्फ दो ही संख्या से, 2 ही अंक से भाग लगता हो, ठीक है, 2 ही संख्या से भाग लगता हो, 2 ही अंक से भी बोल सकते हैं। तो संख्या का ही हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य,
या रूढ़ भी बोलते हैं इसको, रूढ़ संख्या, ठीक है। तो अभाज्य या रूढ़ संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो जिसमें देखो बाबू, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगता हो, ठीक है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर देखिए इसका सारा का पीडीएफ आपको अगर चाहिए, सारा का डिफिनीशन का, ठीक है, हम इस यहाँ पे नहीं लिख पा रहे उतना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सअप का और इंस्टाग्राम का भी, टेलीग्राम का भी सारा का लिंक हम डाल दिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके मैसेज कीजिए, ठीक है, आपको हम क्या प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। तो ये संख्या कौन सा हो जाएगा? तो देखो हम क्या बोले कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगता हो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। बात समझ में आ गया? तो कौन कौन से संख्या होगा? तो देखो दो जो होगा ये कौन सा संख्या हो जाएगा? तो दो में बताओ बाबू कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? तो दो में जो संख्या से भाग लगेगा तो एक से लगेगा और किससे लगेगा? दो से लगेगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद बताओ तीन में, तो तीन में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा चला? तो एक से लगेगा और तीन से लगेगा। पाँच में कौन संख्या से भाग लगेगा? तो एक से लगेगा और पाँच से लगेगा। सात में कौन संख्या से भाग लगेगा? तो एक से लगेगा और सात से लगेगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद देखो यहाँ पे हो जाएगा सात के बाद 11 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? तो एक से लगेगा, 11 से लगेगा। 13 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? तो एक से लगेगा और 13 से लगेगा। बताओ इसके अलावा इतने संख्या में किसी और संख्या से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं भाग लगेगा। 13 में आप एक और 13 के अलावा कोई और संख्या से भाग ही नहीं लगेगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हम बताएं कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगता हो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। बात समझ में आ गया? दूसरी भाषा में आप दूसरी मतलब और इसमें यहाँ पे अगर देखिए बाबू ट्रिक जो होता है यहाँ पे आप एक चीज और गौर करिए, सब में देखिए एक और स्वयं ही है, यानी कि दो ही संख्या से तो भाग लगी हुई है ना, दो ही संख्या से। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जिस संख्या में सिर्फ दो ही नंबर से भाग लगे वो संख्या कौन सा हो जाएगा? वो प्राइम नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया चला बताओ? इसका एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा 11, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 27 नहीं होगा, ठीक है, 29 हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे तक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि देखिए सब में आपको 23 में देखिए ना आपको दो ही संख्या से भाग ही लगेगी ना, ठीक है। बात समझ गए? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप अगर गौर किए होंगे तो देखो चला क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य कौन सी संख्या है बताइए? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो ही न है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक चीज और आप ध्यान दीजिए चला, देखो यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। बात समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट देखिए, 2 आप यहां पे अगर गौर किए होंगे तो देखो चला 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सारे के सारे कौन सा संख्या? सब के सब ऑड नंबर है, यानी कि सबके सब विषम संख्या। बात समझ में आ गया? सबके सब विषम संख्या, सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो सम है, ठीक है। इसके आगे आपको कोई सम संख्या नहीं मिलेगा जो कौन सी अभाज्य संख्या हो। बात समझ में आ गया? यानी कि 2, ठीक है, 2 ऐसी सम
संख्या है, दो ऐसी सम संख्या है जो कौन सी संख्या है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। बात समझ गए यहां तक, ठीक है। यानी कि देखिए इसके अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं। अच्छा, इससे बड़ा कोई सम संख्या क्यों नहीं है, हम इसके बाद हम जब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या का बात करेंगे, वहां पे आपको इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे कि क्यों नहीं है। बात समझ में आ गया। उसके बाद चला एक बात बताओ, एक से 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना है, ठीक है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना है, तो कितना है, तो ये ध्यान रखना चला। आप कॉपी पे निकाल के देखिएगा 1 से 50 तक में जो अभाज्य की संख्या की कितनी, 15 संख्या, 15 को होगा अभाज्य संख्या 1 से 50 तक। अगला पॉइंट देखो, यानी कि यहां पे अगर बात करें 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, ठीक है, अभाज्य संख्या ठीक है, कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्या 10 होगा। आप निकालिएगा, देखिए हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कॉपी पे निकाल के जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है, निकालने का इतना जरूर कोशिश करिएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। देखिए कोशिश करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यानी कि देखिए अब जो बात करेंगे कितना, 100 तक तो आ गए ना, यानी कि 100 से 150 के बीच, 150 तक अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, इसके बीच भी 10 ही अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गया। अब एक और बात बताइए कि 150 से, अच्छा ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, बताइए ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसलिए आपको लिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस समय आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इतने अभाज्य संख्या के बीच की ये वो कुछ करके, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय अभाज्य संख्या कॉपी पे निकालोगे थोड़ी, ठीक है। यानी कि हमारा याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगी। अभी आप निकाल के कोशिश करिए, हम लिखवा देते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, कॉपी पे जरूर निकालिएगा, ठीक है, जो कितना सही है या नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं लिखवाए, आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप एग्जाम जब दोगे उस समय इतना टाइम थोड़ी रहता है कि आप अभाज्य संख्या निकाल के सॉल्व करोगे। आप 9th-10th का थोड़ी एग्जाम दे रहे हो क्या, उसमें तो बहुत ही कम समय मिलता है। बात समझ में आ गया। तो 150 से 200 के बीच, ठीक है, तक अभाज्य संख्या कितना है, इसके बीच 11 है। बात समझ में आ गया, इसके बीच कितनी है, 11 है, ठीक है। उसके बाद अगर पूरा का बात कर लें, यानी कि 1 से 200 तक, ठीक है, 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितना है, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। अरे भाई साहब, अगर 1 से 50 तक कितना है, 50 से 100 तक कितना है, ठीक है, 100 से 150 तक 10 गो है, और 150 से 200 तक कितना, 11 है। तो बताइए टोटल को अगर हमको निकालना पड़े 1 से 200 तक, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़िए 15 और 10 कितना। देखिए अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स की, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब भाई साहब ये कौन सी संख्या आ गई, तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या, ऐसी मतलब ये एक संख्या नहीं होती, ऐसी संख्या, ठीक है, जिसकी बीच की दूरी 2 हो।
बात समझ में आ गया। वैसी संख्या जिसकी बीच की दूरी 2 हो, और वो संख्या कौन सी, वो भी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। यानी कि वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसकी बीच की दूरी क्या हो, 2 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें 3 और 5 की, तो बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 ही तो है, ठीक है, 2 ही ना है, इसके ज्यादा क्या, दोनों अभाज्य संख्या ही है। फिर बात करें 5 और 7 की, ठीक है, बात करेंगे 11 और 13 की, ठीक है, ऐसी संख्या है। तो बताइए ऐसी संख्या है कि नहीं है, 3 और 5, 5 7, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2 है। तो वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनकी बीच की दूरी क्या हो, जिनकी बीच की दूरी 2 हो, वो कौन सी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब ये कौन सा संख्या, तो इसके बारे में आप जानते होंगे, ये तो क्लास 9 10th में भी पढ़ना है। तो ये कौन सी संख्या होती है, को प्राइम नंबर, कि वैसी 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, ठीक है, ग्रुप होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि वैसी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। तो कौन कौन सा होगा चला, तो देखो अगर बात करें 2 और 3 का, तो इन दोनों के बीच की एचसीएफ क्या, दोनों के बीच की एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या 1 ही तो होगा, ठीक है। या फिर 3 और 5 लीजिए, इस दोनों के बीच में भी क्या एचसीएफ 1 ही होगा। या 2 5 लीजिए, 2 5 लीजिए, इसका भी एचसीएफ क्या होगा, इसका भी एचसीएफ 1 ही होगा। या 2 से भी अधिक भी हो तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 से अधिक क्या, अगर हम बात करें 2 3 और 5 का, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा को प्राइम नंबर ही। और जरूरी नहीं कि इतना है, और भी हो सकते हैं, अरे इसके आगे तो और हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, बात समझ में आ गया, रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो वह ऐसी संख्या होती है, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसकी क्या हो, एचसीएफ 1 हो, उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ये जरूरी नहीं कि वो अभाज्य संख्या ही हो, कोई भी संख्या हो सकती है जिसकी क्या 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी 2 संख्या, अधिक नहीं होगा, वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ठीक है, यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी कि सापेक्षित, सापेक्षित या अपेक्षित, अपेक्षित, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, हम क्या बताएं कि वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि 2 3, ठीक है, 3 4 भी हो जाएगा, ठीक है, 4 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 7 हो जाएगा। ये सब का क्या, ये सब का एचसीएफ 1 ही है। यानी कि वैसी 2 संख्या, ठीक है, जिसका क्या, जिसका एचसीएफ 1 हो, मौसा 1 हो, बात समझ में आ गया। इसके बाद है ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अत्रिभाज्य, अत्रिभाज्य, ठीक है, संख्या। देखो बाबू ये ट्रिपलेट है तो आपको नाम से ही पता चला, ट्रिपलेट यानी कि 3, बात समझिए, ट्रिपलेट यानी कि 3। तो ये होता है कि ऐसी, मतलब ये 3 संख्याओं का सेट है, बात समझिए, ऐसे 3 संख्याओं का सेट है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी 2 हो, बात समझ में आ गया। मतलब क्या कि ऐसी अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसकी क्या हो 3, ऐसी 3 अभाज्य संख्या का एक सेट है जिसके बीच की दूरी
2 होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखो बाबू कौन कौन सा हो जाएगा बताइए। तो 2 2 का गैप अगर हम बात करें तो कौन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्या ही हैं, तो दोनों के बीच का गैप क्या है, दोनों का बीच का गैप 2 है। फिर अगर ऐसे कर ले देखिए 7, यानी कि 3 5 7 क्या हो जाएगा, 3 5 7 एक अत्रिभाज्य संख्या हो जाएगा या ट्रिपलेट प्राइम नंबर हो जाएगा। और ध्यान रखना कि दुनिया में एक ही ऐसा क्या है, सेट है जो ट्रिपलेट प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई नहीं। इसके आगे आप जितना जाओगे उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गया। यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने अभी क्या सीखा प्राइम नंबर के बारे में, कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगती हो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बात समझ, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और याद रखना 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, सब के सब जो सम संख्या होंगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गया। उसके बाद बात की है क्या कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या, 1 से 10 तक 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या, 100 से 150 तक 10 अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गया। 150 से 200 तक कितना, 150 से 200 तक 11 अभाज्य संख्या, यानी कि टोटल 1 से लेकर के 200 तक 46 अभाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गया। उसके बाद हम बात क्या किए, ट्विंस प्राइम नंबर की बात, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। उसमें क्या हम बात किए कि ऐसी क्या जुड़वा अभाज्य संख्या में हम क्या बात किए कि ऐसी अभाज्य संख्या जिसकी क्या बीच की दूरी क्या हो, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसकी बीच की दूरी 2 हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लिए, 3 5 हुआ। ठीक है, 3 5 7 9, ठीक है, सॉरी 7 9 बोले, 5 7, बात समझ में आ गया, 11 13 ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात किए को प्राइम की, तो इससे हम लोग बचपन से वाकिफ है इसके बारे में। कौन कौन सा, तो को प्राइम ऐसी 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जिसका मौसो क्या हो, एचसीएफ क्या हो, 1 हो। उसके बाद हम देखें रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि सापेक्षित या अपेक्षित क्या अभाज्य संख्या। उसमें क्या हम लोग देखें कि ऐसी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, तो यानी कि ऐसी संख्या का एक सेट है, ऐसी 3 संख्याओं का सेट है। ठीक है, जिसका तीनों का डिफरेंस कितना कितना का है, 2 2 का है। और दुनिया में एक लौता ऐसा ट्रिपलेट क्या है, प्राइम नंबर है 3 5 और 7, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं। बात समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इतना सीखने के बाद क्या किए, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम प्राइम नंबर का बात कर लिए अभाज्य संख्या का, तो अब जो संख्या बच गया वो अब ये सब में तो भाग नहीं लगा, तो ऐसी भी तो संख्या होगी ना जिसमें 2 से ज्यादा में भाग लगता हो। अरे बोलिए, ऐसी अभी क्या पढ़े हम लोग कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही संख्या से क्या हो, भाग लगती है। ठीक है, तो ऐसी भी तो संख्या होगी जिसमें 2 से भाग लगेगी। ठीक है, तो उस संख्या को बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गया। हिंदी में बोलते हैं यौगिक या भाज्य संख्या, ठीक है, तो हम क्या बताएं अभी कि ऐसी आप देखो बाबू जो है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा भीड़ है, भीड़ में अगर इंसान ही होंगे यानी कि नर और मादा, ठीक है, मेल और फीमेल ही होंगे ना। ठीक है, यानी कि लड़का और लड़की होंगे। या बात करते हैं क्लासरूम है जिसमें लड़का और लड़की है। ठीक है, तो अगर उसमें से हम सारे लड़कियों को छांट के क्लासरूम से बाहर कर दें तो जो बच गया वो कौन से होंगे, जो बच गया वो तो सिर्फ लड़का ही बचेगा। अरे लड़की सारे निकाल दिए तो जो बचा वो कौन सा, लड़का ही है सिर्फ बचा। वही बात यहाँ भी है, क्या है कि अगर ऐसी संख्या जिसमें
एक से और स्वयं से तो भाग लगे ही, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भी भाग लग रहा हो, वो कौन सा संख्या होता है? वो यौगिक संख्या होता है या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि ये भी कह सकते हो कि ऐसी संख्या जिसमें दो से ज्यादा संख्या से भाग लगता हो, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ये कंपोजिट नंबर। तो कौन कौन सा हो जाएगा? चला देखो, अगर हम 4 की बात करें, 3 तो कौन सी संख्या? 2 और 3 कौन सी? अभाज्य संख्या ही हो गई। तो अब 4 से ही लेंगे ना, तो 4 में देखो चला कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है? 1 से लग रहा है, इसमें 2 से भी लगेगा और इसके अलावा 4 से लगेगा। इसके अलावा कोई और संख्या से इसमें भाग लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर इसके बाद देखो 5 तो अभाज्य संख्या थी, तो 6 अगर लेते हैं तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी बताइए? तो 6 में देखो 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, ठीक है। इसके अलावा 6 से तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा देखिए 6 के बाद कौन सा? 7 अभाज्य संख्या, तो 8 लेते हैं, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, इसी तरीके से और आगे होगा। तो 8 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? चला तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। फिर देखो 9 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से भाग लगेगा। 10 में कौन सा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और कौन सी संख्या? 10 से लगेगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सभी के सभी संख्या क्या है? देखो जितने भी संख्या है वो देखिए 1 से तो भाग लग ही रहा है, उसके अलावा स्वयं से भी भाग लग रहा है, ठीक है, गौर कीजिए यहाँ पे। इसके अलावा बीच में भी कुछ ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग रहा है, वो हो जाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर का, परफेक्ट नंबर। अच्छा, इसको बताने से पहले आपको बता दें, ठीक है, कि देखिए हम जब हम अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे तो बताए थे कि एक ऐसी ही सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी सम संख्या है सब कौन सी संख्या हो जाएंगे? सब भाज्य संख्या हो जाएगी। तो कैसे होगी? तो एक बात बताइए, सम संख्या का हम क्या बताए थे कि सम संख्या किसे कहेंगे? तो जिसमें 2 से भाग लग जाए, यही ना बताए थे, जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या होता है, ठीक है। तो जैसे एक बात बताइए, संख्या में 1 से और स्वयं से तो भाग लगेगा ही लगेगा। अरे 1 से स्वयं से तो कोई भी संख्या में भाग लगेगा, कि कोई भी संख्या जो उसमें तो 1 से भाग लगना ही तय है और स्वयं से भी भाग लगेगा, ठीक है। तो और बात करें हम सम संख्या की, तो सम संख्या का मतलब होता है कि 2 से भाग उसमें लगवे करेगा, तभी उस सम संख्या कहलाया ना। तो जैसे ही 2 से उसमें भाग लगेगा चला, तो कितने संख्या से भाग लग गया? 3 संख्या से भाग लग गया। यानी कि अगर हम बात करें कोई सम संख्या यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कि 82 सम संख्या है। 82 क्या है? एक सम संख्या, ठीक है। तो इसमें बताओ, हम पूरा नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं कि कौन कौन संख्या से भाग लगता है, सिर्फ एक हम सम संख्या पे बात करते हैं कि है तो इसमें कौन कौन संख्या से बात। तो एक देखो चला, इसमें 1 से तो भाग लगेगा, ये डिफिनिट फिक्स है, ठीक है। और एक स्वयं से भी भाग लगवे करेगा, ये 2 संख्या से तो भाग लगना फिक्स है। इसके अलावा एक बात बताइए, सम संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से भाग लगेगा। सम संख्या है तो 2 से तो भाग लगवे करेगा, यानी कि 2। इसके अलावा और संख्या से भाग लगेगा इसमें, लेकिन यहीं पे हमको जब हम पूरा क्यों निकालें, हमको यहीं पता चल गया। देखिए 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से 2 से भाग लग रहा है, तो 3 हो गया ना। तो 3 गो अंक से जैसे ही भाग लगेगा, तो इसका मतलब हम क्या बताएं चला कि वो हो जाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर की, परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई भाई? ये तो 9th-10th में हमको पढ़ने के लिए नहीं मिला, ठीक है। तो ये होती है वैसी संख्या जिसमें उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग। अच्छा, उसमें क्या कीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लिए यहाँ पे, ठीक है, 6, तो इसका 6 का चला गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? तो 6 का गुणनखंड 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, यही ना होगा। इतना ही संख्या से तो भाग लगेगा इसमें। तो परफेक्ट नंबर हम किसे बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसमें इसके सभी गुणनखंडों का योग क्या हो, सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के बराबर हो। लेकिन ध्यान रहे वहां पे उस संख्या वाले गुणनखंड को छोड़ के। जैसे अगर बात करें 6 का, तो 6 इसके यहाँ पे गुणनखंड में भी है ना, तो इसको छोड़ के, यानी कि इसके अलावा जो संख्या बच गया उस सभी संख्या का गुणनखंड क्या हो, उस सभी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो उसी को कौन सी संख्या बोलते हैं, उसी को हम परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्या बोलते हैं। या ये भी आप बोल सकते हो कि उस संख्या के वैसी संख्या जिसके उसके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो। बात समझ में आ गया, उस संख्या का दुगना हो, वैसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 6 का, तो 6 का चला, इसमें हम 2 परिभाषा बताएं कि वैसी संख्या जिसमें उसके सभी गुणनखंडों, गुणनखंडों में ध्यान रहे उस संख्या वाले उस संख्या को छोड़कर, गुणनखंड तो है लेकिन 6 का है ना, तो 6 यहाँ भी है ना, तो इस संख्या को छोड़कर गुणनखंडों का क्या, गुणनखंडों का योग क्या हो, 6 हो। तो बात करें यहाँ पे, तो देखो चला क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग 6 को, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 यही हो जाएगा ना। तो क्या हो गया देखो, 1 2 3 3 6, तो इस 6 के तो बराबर हो गया ना, इसीलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, परिपूर्ण संख्या। दूसरे बात हम क्या, दूसरा परिभाषा क्या बोलें कि उस संख्या के पूरे संख्या के गुणनखंडों का योग क्या हो, पूरे संख्या का योग इसके दुगुना हो। तो क्या क्या है चला 6 का, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, यानी कि अगर हम जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6 बराबर देखो 2 2 और 1 3 3 6 6 12, तो इसका दुगुना है ना। ठीक है, इसीलिए कौन सा संख्या हो गया, ये हो जाएगा परिपूर्ण संख्या। बात समझ, परफेक्ट नंबर। बात समझ में आ गया। देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वैसी संख्या जिसके उसके सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, उस संख्या को छोड़ करके, ठीक है, लास्ट बोला, उस संख्या को छोड़कर क्या हो, उस संख्या के बराबर, या उसके सभी गुणनखंडों का अगर योग निकालते हैं तो उस संख्या का दुगुना हो। अरे बात तो वही ना है ना कि उस संख्या, हम देखिए ये दूसरा अपना मन से हम बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही उसका निकालेंगे वो संख्या हो गया और उतना ही संख्या यहाँ है तो जुड़ेगा तो उसका दुगने ना हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 28 का, तो बताओ इसका कौन कौन सा गुणनखंड हो जाएगा चला, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा कि नहीं होगा बताओ, 4 होगा, तो 4 होगा। अरे भाई 7 चौक 28, बात समझ में, सॉरी 7 ही लिख दिया, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 7, 7 के बाद होगा 14, 14 के बाद हो जाएगा 28, यही हो जाए। अच्छा हम बताए क्या है कि उसके सभी संख्याओं के गुणनखंड का सिर्फ इसको छोड़ के उस संख्या के बराबर। तो करिए, तो देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 14 और 7 कितना चला, 21, 21 और 4 25, 2 27, 1 28, पूर्ण गया। या दूसरा क्या बोले, उसके सभी गुणनखंडों का योग इससे दूसरा हो, तो हम अभी निकाले हैं ना कि देखिए 1 2 क्या हो जाएगा, 3 3 4 7 7 14, 14 2 28 और 28 28 क्या हो जाएगा, उसका दुगना 56 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, कंपोजिट नंबर में हम लोगों ने सीखा कि ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से तो उसमें भाग लगता ही हो, इसके अलावा कोई और संख्या से भी भाग लगता हो, कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, जितने भी सम संख्या है बताओ चला, सिर्फ 2 को छोड़ करके जितने भी सम संख्या सब हो जाएंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गया। क्यों होगा कि जैसे ही सम संख्या होगा इसका मतलब उसमें 2 से भाग लगेगा,
स्वयं से तो भाग लगेगा ही लगेगा, 1 से भी भाग लगेगा तो 3 हो गया ना। हम बताएं क्या कि 2 के अलावा 2 से ज़्यादा यानी कि किसी भी संख्या में 3 संख्या से अगर भाग लगती हो तो हो जाएगी कंपोजिट नंबर। उसके अलावा हमने क्या परफेक्ट नंबर की चर्चा की, तो परफेक्ट नंबर में हम लोगों ने क्या यहाँ पे सीखा कि उस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़ करके, ठीक है, वो क्या हो, उस संख्या के बराबर हो, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, हो जाएगी परफेक्ट नंबर। या उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसका हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। हम बार बार कहते हैं चिला कि आज तक एग्जाम में जितना क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन का बात नहीं करते हैं, यानी कि जिस टाइप का क्वेश्चन है सारे टाइप का क्वेश्चन का हम कलेक्शन किए, हम सारे आप प्रैक्टिस कराएंगे। बात समझ में आ गई। सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह है कि आप लोग क्या कीजिए, सारा को नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। बात समझ में आ गया। और पीडीएफ के लिए अब देखिए बाबू आपका तो कांटेक्ट है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो क्या कीजिए इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे हम दे दिए हैं, ठीक है, वहाँ मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।